बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिनुन फ़ला कुफ़रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन व या आखिरन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उसकी तौफ़ीक़ से रमज़ानुल मुबारक का
आखिरी अशरा जो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, इस वक़्त हम इस अशरे के अनवार व तजल्लियात से बहरावर हो रहे हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु सब के रोज़े, नमाज़ें, आमाल सालिहा अपने दरबार में कबूल फरमाए। मोताकिफ़ीन के एतिकाफ़ को खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु मंजूर व मबरूर फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज से 27 साल पहले इस मस्जिद से फ़हम दीन की एक तहरीक शुरू हुई थी और उसके असरात सिर्फ़ मुल्क में ही नहीं दीगर ममालिक तक भी पहुँचे। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से इस साल रमज़ानुल मुबारक में 27वां फ़हम दीन कोर्स कराया गया। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से ये कोर्स आज रात इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। तौहीद टीवी के यूट्यूब चैनल पर आज तक जितने मौज़ूआत हो चुके हैं सब लोड कर दिए गए हैं और सारे हज़रात जो पहले नहीं सुन सके वो भी ज़रूर सुने और आगे जिस कदर हो सके इसको पहुँचाएँ, क्योंकि हर मौजू बहुत से फितनों का जवाब है और हमारी नस्लों को हमें जो इस वक्त दीनी रहनुमाई की ज़रूरत है वो मौज़ूआत इस कोर्स में शामिल किए गए हैं। सताईसवीं फ़हम दीन कॉन्फ्रेंस में आज हमारा मौजू है सही तर्ज़ मुसलमानी। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें दौलत ईमान और दौलत इस्लाम से माला माल किया है। ईमान की हालत में जो अमल साले किया जाता है उससे उम्मीद की जाती है कि वो मंजूर व मकबूल हो जाए, चूँकि खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु कुरान मजीद बुरहान रशीद में वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमाता है कि हालत ईमान में जो बंदा अमल साले करता है उस अमल साले को खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु के दरबार में मंजूर व मकबूल किया जाता है। मुतअद्दिद आयात में रब्बे ज़ुल जलाल ने कुफ़ार के मुख्तलिफ़ आमाल का ज़िक्र करके ये वाज़े किया कि उनके आमाल ऐसे ही हैं जिस तरह के दोपहर के वक़्त शराब नज़र आता है, धूप पर सूरज की किरणें पड़ने से लगता है, यानी वो रेत पर किरणें पड़ने से कि जैसे समुंदर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं होता। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह अंबिया के अंदर
अल्लाह ताला का फरमान है, फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिन, बस वो बंदा जो नेक काम करता है इस हालत में कि वो मोमिन है, यानी मुतलकन आमाल सालिहा की बात नहीं, साथ ये शर्त है कि वो अमल हालत ईमान में करे। मसलन कोई शख्स अगर माज़ल्ला कहता है मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, लेकिन मैं भी रोज़ा रखता हूँ और सहरी से लेकर इफ्तारी तक मुसलमानों के रोज़े की जो शराइत हैं वो सारी पूरी करता है, खाने पीने से इज्तनाब करता है, तब कुरान कहता है इसे कोई अजर नहीं मिलेगा कि इसने अमले साले तो किया मगर हालत ईमान में नहीं किया। फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिन फ़ला कुफ़रान लिसाई, अल्लाह फरमाता है जिसने हालत ईमान में नेक काम किया हम उसकी कोशिश की बेकदरी नहीं करेंगे। फ़ला कुफ़रान लिसाई, उसने जो कोशिश की हम उसकी बेकदरी नहीं करेंगे। व इन्ना लहू कातिबून, और हम जो कुछ उसने नेक किरदार अदा किया है हम उसे लिखने वाले हैं। रब्बे ज़ुल जलाल भूलता तो वैसे भी नहीं, लेकिन एक बंदे को ये खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने इत्मीनान दिलाया कि कोई नेक काम करते हुए जो तुझे मुश्किलात आएँ, दुश्वारियाँ पेश हों, तो ये न समझना कि इन मुश्किलात पर नज़र किसी की नहीं, और ये जो दुश्वारियाँ तुझे हैं इन को देख कोई नहीं रहा। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ला कुफ़रान लिसाई, हमारे यहाँ तेरी जिद्दोजहद की बड़ी कदर व कीमत है और कोई अमल तुम्हारा मामूली सा भी ऐसा नहीं जो हमने लिखा हुआ ना हो, तेरा मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। ईमान सबसे अहम चीज़ है कि जिसके होते हुए कोई नेकी नेकी बनती है। अगर ये नहीं तो नमाज नमाज नहीं, रोज़ा रोज़ा नहीं, हज हज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं। ईमान अगर है तो फिर इंसान को अल्लाह के क़ुर्ब में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आमाल सालिहा से, और इसके अलावा बहुत से ऐसे मकाम हैं कि जब ये कुछ भी ना कर रहा हो रब्बे ज़ुल जलाल बाज़ मौक़े पर फिर भी अजर अता फरमाता है, सिर्फ़ इस बेस पर कि ये मोमिन है। और कभी मोमिन की उम्र का लिहाज किया जाता है और इस बेस पर कि इसकी सर्वस इतनी ईमान में हो गई है, ये 50 साल से मुसलमान है, ये 60 साल से मुसलमान है, इसकी इस्लाम में ही दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, तो इस बेस पर भी उसे कोटा दिया जाता है और उसके लिए ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हालत ईमान में जुमातुल विदा के इज्तिमा में, हालत रोज़ा में, अल्लाह के घर में हम मौजूद हैं। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फ़रमाया था, उतलुब सलासतम मिम्मन यसूम, और साथ ये काबे अहबार कहते हैं अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, या मूसा इन्नी उल्हिमु फ़ी रमदान अस्समावात वल अर्द वल जिबाल वद्दवाब वल हवाम अन यस्तगफिरू लिसाइमी रमदान, कि रब्बे ज़ुल जलाल ने वाही की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि काबे अहबार
पहली किताबों के भी माहिर थे, तो वो कहते हैं वह ये थी कि ऐ मूसा, जब रमज़ान का महीना आता है तो मैं आसमानों को इल्हाम करता हूँ, ज़मीनों को भी इल्हाम करता हूँ, पहाड़ों को, जानवरों को, तमाम हशरातुल अर्द, कीड़े मकोड़ों, सबको मैं इल्हाम करता हूँ कि तुम सारे मिल के एक काम करो। वो क्या है? ऐ यस्तगफिरू लिसाइमी रमज़ान, कि सब मिल के रमज़ान के रोज़ेदारों के लिए दुआ मांगें, इनकी बख्शिश, इनकी मग़फ़िरत के लिए। यानी पूरी कायनात इस अंदाज में खैर खा है रमज़ान का रोज़ा रखने वाले। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने ये फरमाया, उतलुब सलासा, अगर 3 ऐसे बंदे मिल जाएं कि जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हों, तो यानी कम अज़ कम 3 ही हों, तो फिर भी जहाँ वो बैठे हों वहाँ अल्लाह का खुसूसी फ़ज़ल होता है। किस तरह? मूसा, तुम उनके साथ बैठो, फसल्लि माअहुम, उनके साथ मिल के नमाज पढ़ो, वकुल वशरब, उनके साथ मिल के खाओ पियो। यानी ये जो खाना पीना है शरीयत में, इसका भी एक ज़ाब्ता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाती कौम यसुब्बूना असहाबी फ़ला तुआकिलुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुहुम, के मुस्तकबिल में एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को गालियाँ देगी। तो ए मुसलमानों, तुम उनके साथ मिल के ना खाना, ना पीना, ना बैठना, ना उनसे शादी करना। तो इससे यानी खाने पीने का भी ये इस्लाम कहता है कि इस पर भी चूँकि अजर मिलता है, तो हर किसी के पास बैठ के खाना पीना रब को पसंद नहीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हालांकि वो नबी हैं और इसमें कोई रोज़ेदारों की उनसे अफजलियत नहीं, लेकिन रोज़ेदारों का मकाम ज़ाहिर किया गया है कि मूसा, तुम रोज़ेदार जहाँ 3 बैठे हैं, रमज़ान के रोज़े रख के फारिग हो गए हैं, उनके साथ बैठ के खाओगे फिर भी सवाब मिलेगा, पियोगे फिर भी सवाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खाने पीने की पाबंदी का कोर्स किया है रमज़ान के महीने में। अब उनके साथ मिल के बैठ के खाना पीना भी बायसे सवाब है। और साथ ही रब्बे ज़ुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया, फ़इन्नी ला उन्ज़िलु अक़ूबती वला नक़मती फ़ी बुक़अतिन फ़ीहा सलासा मिम्मन यसूम और रमज़ान। फरमाया कि जिस घर में, जिस दुकान में, जिस दफ्तर में, जिस ग्राउंड में, जिस जगह भी 3 वो बंदे हों कि जिन्होंने रोज़ा रखा है, यानी रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रखे हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि मैं उस जगह अपना अजाब नाजिल नहीं करता। ला उन्ज़िलु अक़ूबती, मैं अपनी अक़ूबत, अजाब, व नक़मती, इंतकाम मैं नहीं लेता उस जगह से, फ़ी बुक़ा, ऐसी जगह, फ़ीहा सलासतुम मिम्मन यसूम और रमज़ान, के जहाँ रमज़ान के 3 रोज़ेदार बैठे हैं। तो ईमान के साथ अमले साले इतना मुफीद है, और ईमान ना हो तो फिर माज़अल्लाह ये सारे का सारा जितना सिलसिला है सब रागां चला जाता है। हर मुसलमान अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अल्लाह से के सामने अपनी आजिज़ी पेश करने के लिए रब से एक अहद करता है, और वो अहद हम सारे करते हैं, और जो भी नमाज पढ़ते हैं वो रोज़ाना करते हैं।
फिर रमज़ान में तो वो अहद हम हालते जमात में भी करते हैं, मगर अफसोस के बहुत थोड़े लोगों को पता है कि हम रब से क्या वादा कर रहे होते हैं। जब पता ही ना हो तो फिर वो निभाने का क्या पता चलेगा कि निभा भी रहे हैं या नहीं। दुआए कनूत एक बहुत बड़ा अहद है रब्बे जुल जलाल के साथ। कानित बंदा जो अल्लाह का मोती है, नमाज में जो कनूत आप वित्रों में पढ़ते हैं, वो जो दुआ है, ये दुआ एक बंदे और अल्लाह के दरमियान खुसूसी मामला है, जिसमें बंदा रब्बे जुल जलाल से मुआदा करता है। वो एक बार भी करे तो अल्लाह से किया हुआ मुआदा निभाना पड़ेगा, तो ये तो बार बार करता है, लेकिन सोचते नहीं कि वहां मुआदा करते वक्त, अहद करते वक्त तर्ज मुसलमानी का जो खाका रब के सामने बंदा रख रहा है कि मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, रब मैं ऐसा रहूँगा, मैं इस तरह रहूँगा। तो बचपन में दुआए कनूत याद की, जिसे जिसे याद है, और इल्ला माशाअल्लाह मतलब को सोचा ही नहीं कि हम अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं। ये दुआए कनूत इसके लिहाज से हदीस की किताबों में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा बहकी, दो किताबों से मैं दुआए कनूत का पहले हवाला पेश कर रहा हूँ कि ये जो हम बचपन में जो छोटी छोटी वो नमाज़ें छपी होती हैं या यस्सरनल कुरान, तो वहाँ से दुआए कनूत याद करते हैं। शायद सारी ज़िंदगी ये सोच भी नहीं आती कि इसका कोई हवाला भी चेक करें, आई कहाँ से है, और फिर इसमें है क्या कुछ, और उसके बाद यह है कि हम क्या उस पे पूरा उतर रहे हैं या पूरा नहीं उतर रहे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जो चौथी जिल्द है, इसके अंदर किताबुस सलात में सफ़ा नंबर 518 पर यहाँ जो रवायत नंबर 6965 है, उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो से दुआए कनूत रवायत की गई है। ज़ाहिर है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी और आगे फिर ताबीन को सिखाई। और जो दुआए कनूत हम पढ़ते हैं, इसके रावी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो भी हैं, इसके रावी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो भी हैं, और इसके रावी हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो भी हैं। यानी ये दुआए कनूत एक दुआ भी है, अल्लाह से एक अहद भी है। और ये नहीं कि साल यानी सदी डेढ़ सदी किसी मुफ्ती साहब ने ये अरबी में लिख कर छाप दी और वो हमारे बच्चे याद कर लेते हैं। यानी इसका ये पस मंज़र है कि असल में सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया कि तुमने रब से यूं अहद करना है, और फिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से आगे ये बात चली, यहाँ तक कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं, अल्लमना इब्नु मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि हम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला के शागिर्द हैं, उन्होंने हमें तालीम दी। जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उन्होंने हमें कनूत की तालीम दी और इसके हमें मतालिब समझाए। इमाम बहकी की सुनन कुबरा की तीसरी जिल्द के अंदर यहाँ भी किताबुस सलात है, इसमें दुआए कनूत का ज़िक्र है।
और यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से सईद बिन अब्दुर्रहमान और उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा जो हैं उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये लफ्ज़ सुने और फिर याद किए और आगे उम्मत तक पहुँचे। ये शान है इस उम्मत की कि 14 सदियों के बाद कुरान तो कुरान रहा, दुआए कनूत भी अपनी बहारों के साथ मौजूद है। कनूत की दुआ के अल्फाज मुतरादिफ हैं, जो हम पढ़ते हैं वो भी हैं और इसके अलावा भी यानी तकदीम ताख़ीर भी उन अल्फाज में मौजूद है। यहाँ जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है उसमें अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुस्नी अलैकल खैर व नकफुरुका व नखअउ व नत्रुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबकल जिद्द बिल कुफ़ार मुल्हिक। तो हम जो बचपन से याद किए हुए उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मजमूई मज़मून सारा वही है। दूसरी जगह जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है उसमें अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल काफ़िरीना मुल्हक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुस्नी अलैकल खैर वला नकफुरुका व नुमिनु बिका व नखदउ लका व नखलउ मन यकफुरुका। उनकी रवायत में इस तरह इसके अल्फाज हैं। इसमें हम जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका कि रब हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे मग़फ़िरत चाहते हैं, तुझ पे हमारा ईमान है, हमारा तवक्कुल तुझ पर है। इसमें जो अहम मकाम है जिससे आज लापरवाही बरती जा रही है, जिसके लिए बतौर ख़ास ये मौजू आज रखा गया है, वो ये है जो हम पढ़ते हैं व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक। ये मकाम बहुत हसास मकाम है। नखलउ पहला तो ये हम तुझे मानते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, ये है नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुका। रब जो तेरी नाफरमानी करे, हम तो तेरे फरमा बरदार हैं, जो तेरी नाफरमानी करे हम उससे बाइकाट करने वाले हैं। नखलउ खला कहते हैं जूता उतारना। तो पुराने ज़माने में यानी जब किसी की बैत तोड़ी जाती थी तो ये इस तरह जैसे जूता उतार के फेंका जाता था कि हम तुझे अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते या तुझे बादशाह नहीं मानते, यानी जिस तरह जूता उतार दिया। नखलउ रब जो तेरा नहीं, जो तेरे हुक्म का बागी है, जो फिस्को फजूर वाला है, नखलउ हमने उसे यूं दूर किया जैसे पांव से जूता उतार दिया जाता है। व नत्रुकु मन यफजुरुका, जो तेरी नाफरमानी करता है हम उसको तर्क कर रहे हैं, हमारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारी उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं, हमारी उसकी कोई दोस्ती नहीं। ये बंदा अल्लाह से अहद करता है दुआए कनूत में। अब उसके बाद 24 घंटे उसकी आजमाइश है कि जो उसने वितर पढ़ते हुए रब से कहा क्या उस पर पूरा भी उतरता है। नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक,
ये हमारे पूरे निज़ाम के लिहाज से दोस्त कौन है, हमारा उस्ताद कौन है, हमारा पीर कौन है, हमारा लीडर कौन है, हमारा MNA MPA कौन है, हमारा वज़ीर आज़म और सदर कौन है। इस्लाम में ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं और इन सब के लिहाज से नमाज में हिसाब देना होता है। लोग कहते हैं नमाज ही तो पढ़नी है, और ये बस नमाज तो नमाज ही है, इसमें हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, हम तो बस अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज में जो कनूत है वो तो किसी को कुछ कहे बगैर पूरी नहीं होती। नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक, कहा जाए कि शराबी से ताल्लुक ना रखो, जानी से दूर रहो, चोर डाकू से दूर रहो। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, उसका अमल उसके साथ, मेरा अमल मेरे साथ, वो जैसे है वैसा है। तो वादा हम अल्लाह से करते हैं, करवाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, और फिर पूरे रमज़ान में तो हालते जमात में खड़े होकर रब्बे ज़ुल जलाल से बार बार अहद करते हैं, नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक, रब जो तेरा फजूर करता है, फिस्क करता है, तेरी खिलाफ वर्जी करता है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम तेरे हैं। यानी ये चीज़ काबिल गौर है कि अल्लाह से प्यार सिर्फ अल्लाह और अल्लाह वालों से सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह के नाफरमानों से अलहदगी भी ज़रूरी है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि सबसे अच्छा अमल कौन सा है, सबसे अच्छा अमल। और दूसरी जगह ईमान क्या है, ईमान दो चीज़ों का नाम है, अल्लाह के लिए अल्लाह वालों से प्यार करना और अल्लाह के लिए अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना। तो ये बैक वक़्त दोनों चीज़ें ईमान में हैं। यानी ईमान के अंदर ये आज जो लिबरलिज़म और आज जो ईमान की डेफिनेशन और तर्ज़ मुसलमानी हमें सिखाई जा रही है, अमरीकी थिंक टैंक के ज़ेरे साया, ये तर्ज़ ना मक्की है, ना मदनी है, ना बदरी है, ना हुनैनी है, ना करबलाई है, ये गैरों ने बनाई है और फिर हमारे तक पहुंचाई है। रमज़ानुल मुबारक के जुमातुल विदा पर ईमान की हिफाजत के लिए हमें इस चीज़ को पेश नज़र रखना है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में बार बार ताल्लुक़ के ज़ाब्ते बयान किए हैं कि तुमने किससे रखना है, किससे नहीं रखना। मेरा कलमा पढ़ के तुम्हें बैठने में भी पाबंदी करनी पड़ेगी कि जिसके साथ बैठना मुझे पसंद है तुमने उसके साथ बैठना है, और जिसके साथ बैठना मुझे नापसंद है वहाँ बैठोगे तो मैं फिर तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ऐ ईमान वालो, मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को दोस्त मत बनाओ, वली ना बनाओ, उसको अपना दोस्त ना बनाओ, उससे कल्बी प्यार ना करो। यानी एक तो यह ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ। तो सिर्फ यहूद व नसारा की बात नहीं, हर दुश्मन खुदा की बात है, हर दुश्मन इस्लाम की बात है, हर शख्स जो दायरा इस्लाम से बाहर है,
नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने इस सिलसिला में हम पे ये लाजिम किया है कि जैसे उसने कहा शराब ना पियो, ज़िना ना करो, तो इन चीज़ों से मोमिन कितनी नफ़रत करता है। नमाज पढ़ो तो कितना लाजिम समझता है, रोज़ा रखो तो किस कदर लाजिम समझता है कि मैं रोज़ा रखूं। तो वही अल्लाह कहता है कि दोस्ती के लिहाज से भी मेरा हुक्म मानो, जो मेरे भी दुश्मन है और तुम्हारे भी दुश्मन हैं। जुर्म उनका क्या है? खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू फरमाता है वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, उन्होंने जो हक आया इसका इनकार किया। ये कोई छोटा जुर्म है? यानी लोग समझते हैं एक हिंदू का क्या जुर्म है, एक सिख का क्या जुर्म है, एक कादियानी यहूदी नसरानी का क्या जुर्म है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ये जुर्म थोड़ा है कि मैंने जो दीन भेजा है वो उस दीन का इनकार कर रहा है। ये इनकार करना ही जुर्म है, जिसकी बेस पे तुम्हें उससे अपना राब्ता मुनक़ते करना चाहिए और उसके साथ अपने दिल की मोहब्बत ख़त्म करनी चाहिए। अगर तुम ईमान वाले हो तो ईमान के लिए ये निसाब भी इबादात के साथ ज़रूरी है, जो निसाब कुरान मजीद बुरहान रशीद ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने फरामीन में हमें अता किया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुस्तकबिल के हालात पर खिताबात हैं उसमें इस चीज़ को बतौर ख़ास आपने बयान किया। अभी जिस आजमाइश से अहले पाकिस्तान और उम्मत गुजर रही है, यानी ये लॉकडाउन और सारे शोबों का, यानी सिर्फ मसाजिद, मदारिस, मज़ारात ये ही नहीं, मंडियां, कारोबार, जो कुछ भी जिस लिहाज से भी बंद किया गया, ये जिस बेस पे बंद किया गया वो बेस गैर शरी बेस थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बिल्कुल मुतसादिम थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े लफ्ज़ों में इसको रद्द किया था, जिसको बेस बना के सारे लोगों का कारोबार का नुकसान, दूसरे नुकसान, ईमान का, नमाजों का, और ये यानी इस हद तक आगे क्या होगा जब सफ़े ही सलामत नहीं रही। पूछा जाता है क्या नमाज पढ़ी गई? कहते नहीं, अभी तो सिर्फ सफ़े बनी है। सफ़े बनेगी तो आगे फिर सिलसिला शुरू होगा, और दुश्मन ने मुसलमान की सफ़े ही खराब कर दी, आगे क्या रहेगा? सफ़े, और जिस वजह से की वो वजह ही इस्लाम नहीं मानता, वो वजह ही शरीयत में नाजायज़ है। और इसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुझे याद आ रहा है। आप मदाइन के गवर्नर थे, बैठे थे, गैर मुल्की वफ़द आया हुआ था। चूँकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी कलिमात में फरमाया था अजीज़ुल वफ़दा, कि मेरे सहाबा डेलीगेशन जायज़ रखना, यानी तुम्हारे वफूद दूसरे ममालिक में जाएं, दूसरों के तुम्हारे पास आएँ, इस तरह उनसे बाइकाट ना करना कि वफूद की ही मुलाकात ना हो, बाकी जो एहतियात है वो सब अपनी जगह। अजीज़ुल वफ़दा ये आखिरी कलिमात जो है उनमें भी मौजूद है। तो गैर मुल्की वफ़द आया हुआ था, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खा रहे थे, वो मेहमान भी साथ खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। जो चूँकि सफ़ारत का अमला इसकी खुसूसी अहकाम है, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लुक़मा नीचे दस्तरखान पे गिर गया। तो आपने
उसको झाड़ा और फिर अपने मुंह में रख लिया। तो साथ ही आपके जो खादिम बैठा था तो उसने आपके कान में कहा, क्योंकि मेहमान भी तो साथ ही बैठे हुए थे, तो कान में कहा कि हजरत कुछ ख्याल करो, ये लोग पराए हैं और ये हर चीज़ नोट करते हैं, तो ये कहेंगे कि मुसलमानों का गवर्नर भी इतना भूखा है कि गिरा हुआ लुकमा भी नहीं छोड़ता। ये कान में आहिस्ता से कहा तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जोर से कहा अत्रुकु सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, क्या मैं इन अहमकों के लिए सरकार की सुन्नत छोड़ दूं? यानी ये जो डरावा है कि ट्रंप ने कहा है, फलां ने कहा है, WHO ने कहा है, उसने कहा है, सोशल डिस्टेंस करो, ये करो, वो करो। हजरत सलमान फारसी ने कहा ये तो अहमक लोग हैं, इनका क्या है। अत्रुकु सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका। आज सहाबा में से कोई जिंदा होता तो फरमाते इन पागलों के लिए हम अपनी सफ़े खराब कर ले, इन पागलों के कहने पर हम अपनी सफ़ों का नबवी तरीका खराब कर लें कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरिश्तों की मुमासलत वाला सफ़ का तरीका दिया है। अत्रुकु सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मुज़ाकरात के लिए गए मक्का मुकरमा, कंजुल उम्माल में हदीस शरीफ है, जब आप अपनी सवारी से नीचे उतरे तो चचाजाद भाई अबान बिन सईद ने आपका इस्तकबाल किया और साथ ही हमला किया नफ्सियाती तौर पर। माली अरा का मुतखशिया, उस्मान ये अजीबो गरीब नजर आ रहे हो, डरपोक से नजर आ रहे हो, ये तुम क्या बने हुए हो। था क्या जिस पर वो ये लफ्ज बोल रहा था ये कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का तहबंद टखनों से ऊंचा था। वो इस पर ये जुमले कस रहा था काफिर चचाजाद भाई कि तुम तो डरपोक से नजर आ रहे हो, ये डरपोकी की अलामत है। तुम्हें बारोब नजर आना चाहिए। बारोब नजर आने के लिए अस्बिल इजारा का अपना तहबंद नीचे करो, फिर तुम बारोब नजर आओगे। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हा कजा इजारा तू साहिबना, ये मशवरे किसी और को जाके दे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का तहबंद यूं ही होता है। यानी हमारे नजदीक मेयार सरकार का तरीका है, सरकार की सुन्नत है। दुनिया इस तरीके पर चलने की बुनियाद पर उस्मान को डरपोक कहे तो मैं करोड़ बार डरपोक कहलवा लूंगा, मगर सरकार का तरीका नहीं छोड़ूंगा। चूंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके पर आप तहबंद बांधते हैं, तो जो तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, हम तो उस तरीके पे चलने वाले। इमाम आज़म अबू हनीफा वक़्त के हुक्मरान ने कहा चीफ जस्टिस बन जाओ, अबू जाफर मंसूर ने, आपने फरमाया नहीं मैं नहीं बनूंगा। उसने इसरार किया, जहां इमाम साहब पढ़ाते थे मस्जिद कूफा में, वहां अबू जाफर मंसूर के वज़रा आ गए कि आप जैसी इल्मी शख्सियत मिल्लत इस्लामिया में जो है वो काज़ीउल क़ुज़ात और चीफ जस्टिस के मनसब पर होनी चाहिए। तो इमाम आज़म अबू हनीफा
कहने लगे काज़ियुल कुज़ात बनना इस बादशाह का कि इसके स्याह सफ़ेद पर मैं दस्तखत करूं, ये तो बड़ी दूर की बात है। अगर अबू जाफ़र मंसूर मुझे ये कहे कि मस्जिद कूफा के दरवाजे गिन के बता दो, मैं उसके कहने पे ये भी गिन के नहीं बताऊंगा। यानी इस मेयार पर असलाफ ने अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया और शायर का तहफ़्फ़ुज़ किया। यानी अभी तो बात ही मामूली सी थी, जो इतने से झटके में गिर गए तो दज्जाल के सामने कैसे खड़े होंगे। और इस उम्मत ने तो अल्लाह के फजल से दज्जाल का मुकाबला करना है, और ये तो छोटी सी बात थी। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये फरमान है, आप इरशाद फरमाते हैं यकून बादी, मेरे बाद हालात बदलेंगे। हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला इन्ना रहल इस्लाम दायरा, इस्लाम की चक्की चक्कर लगा रही है। यानी हालात बदलते जा रहे हैं। हालात बदलेंगे तो तुमने किसके साथ रहना है। यानी इस्लाम की चक्की फेरे लगा रही है, मतलब यह कि इस्लाम ने सफ़र करना है और दिन ब दिन हालात के तेवर बदलने हैं। यानी एक सदी के इस्लाम के लिए हालात और होंगे, अगली सदी के इस्लाम के लिए हालात और होंगे, उससे अगली सदी में इस्लाम के लिए हालात और होंगे। जिस तरह चक्कर लगाने वाली चीज़ जो है वो एक चीज़ के पास से गुजरती है तो मुख्तलिफ किस्म की उसकी कैफियत होती हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फदूरो मल किताब है सोदारा, मेरी उम्मत तुमने हालात के साथ नहीं मुड़ना, तुमने मेरी किताब के साथ रहना है। दारा यदूरो, मुड़ जाना, फिर जाना। फदूरो माल किताब है सोदारा, जहां जाकर चौक से रास्ते बदल रहे हों, एक तरफ हालात दावत दे रहे हों जमाने के और दूसरी तरफ कुरान मुड़ जाए, तो फरमा मेरी उम्मत तुमने ये नहीं देखना कि जिधर कुरान मुड़ा है उधर तो 2-4 मुड़े हैं या उधर 100 मुड़ गए हैं और दूसरी तरफ तो लाखों करोड़ों जा रहे हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूरू माल किताब है सो दारा, तुमने कुरान के साथ रहना है, जिधर कुरान कहे उस वादी के अंदर तुमने चलना है। और फिर फरमा अला इन्नल किताब व सुल्तान सयफ्तारिकान, कितना इल्म है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया खबरदार वो वक्त आएगा कुरान और सुल्तान इनके रास्ते बदल जाएंगे। इन्नल किताब व सुल्तान सयफ्तारिकान, यानी मैंने तो सुल्तान और कुरान को इकट्ठा किया है। यह है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत। कुरान के ज़रिए मेरी खिलाफत, यहां भी सुल्तान और कुरान इकट्ठे हैं। फिर जाके फितना आएगा, क्या होगा? सुल्तान अलहदा हो जाएगा, कुरान अलहदा हो जाएगा। ये फितना उम्मत का सबसे बड़ा फितना है, जो सदियों से हमारे आबाओ अजदाद भी जिस फितने का सामना करते रहे, हम भी कर रहे हैं। सुल्तान और कुरान एक जगह हो
तो फिर रुए ज़मीन पे रहने वालों की खुशकिस्मती है, फिर उनकी आजमाइश नहीं, फिर ज़मीन अदल से भरी हुई है, फिर कायनात में इल्म, तकवा, तहारत, अदल, इंसाफ इसकी हुक्मरानी है। लेकिन जब कुरान अलहदा हो जाए, सुल्तान अलहदा हो जाए, तो अब फिर सारे जहान वालों का इम्तिहान है कि सुल्तान की तरफ जाते हैं या कुरान की तरफ जाते हैं। और ये कब से अलहदा है, कितने अलहदा है, इतने अलहदा हैं कि ये जो जुमला हम बोलते हैं, ये जुमला कि हुकूमत से शरीफ लोगों का क्या काम, ये जुमला इक़्तिदार से सूफिया का क्या काम, ये बोलना क्यों सीखा कि सदियों से सुल्तान और कहीं है, कुरान और कहीं है। और लोग समझते हैं सुल्तानी बनती तब है जब कुरान दूर हो। लोग कहते हैं इक़्तिदार के लिए बंदा बदमाश होना चाहिए, डाकू होना चाहिए, जानी, बदकार, शरीफ बंदा नहीं होना चाहिए। सरकार फरमाते हैं मैंने तो सुल्तान कुरान इकट्ठे बिठाए हैं। यानी जब हजरत सिद्दीक अकबर खिलाफत पे हैं तो सुल्तान कुरान इकट्ठे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे दीन में सुल्तान भी है, कुरान भी है, बंदगी भी है, जिंदगी का निज़ाम भी है। और मैंने कुरान से जिंदगी का जो निज़ाम है वो रूए ज़मीन पे नाफिज कर दिया है और कुछ वक्त तक ऐसे ही चलेगा। और आगे जाकर सुल्तान और कुरान में फ़र्क आ जाएगा। इतना फ़र्क कि लोग इस कोशिश को भी अजीब समझेंगे कि सुल्तान वो होना चाहिए जो कुरान का हाफिज हो, सुल्तान वो होना चाहिए जो कुरान का आलिम हो, सुल्तान वो होना चाहिए जो कुरान के मुताबिक फैसले करे, सुल्तान वो होना चाहिए जो तरावी और तहज्जुद में कुरान की तिलावत करे। लोगों के नज़दीक ये कंसेप्ट भी बड़ा अजीब होगा कि नाम बादशाह का लेते हैं और साथ उसको हाफिज भी कह रहे हैं, नाम किसी बादशाह का लेते हैं और साथ उसको फ़कीह और मुहद्दिस और मुफस्सिर भी कह रहे हैं। ये जो दोनों में दूरी आई तो फिर सोचों में दूरी आ गई। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ऐसी सूरत हाल बन जाए तो उस जमाने के मेरे गुलामों को मेरी हदीस सुनाना, फला तुफारिकुल किताबा, तुमने उस वक़्त सुल्तान का साथ नहीं देना, कुरान का साथ देना है। कि जब ये आपस में अलग-अलग हो जाए तो तुमने उस तरफ नहीं जाना जिधर सुल्तान है। हालांकि पैसे तो सुल्तान के पास हैं, सहूलतें सुल्तान के पास हैं, रियायतें उसके पास हैं, इक़्तिदार, डंडा उसके पास है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फला तुफारिकुल किताब, तुमने किताब से जुदाई नहीं इख्तियार करनी, किताब के साथ रहना है, कुरान के साथ रहना है। और इसके अंदर ये इरशाद फरमा दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला इन्नहु सयकूनु अलैकुम उमरा, तुम पे ऐसे हुक्मरान आएंगे, यक़दून लिअन्फुसिहिम मा ला यक़दून लकुम, उनका अपने लिए कानून और होगा, तुम्हारे लिए कानून और होगा। ऐसे हुक्मरान तुम पर मुसल्लत होंगे। इसमें आगे जाकर जब तक कोई हुक्मरान वाज़े तौर पर कुरान और सुन्नत से बगावत नहीं करता, शरीयत कहती है उसके खिलाफ मत खड़े हो। लेकिन जब
वो वाज़े हलाल को हराम, हराम को हलाल इस नहज पे पहुंच चुका हो, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी सूरत हाल में इन असैतुमुहुम क़तलूकुम, अब अगर तुमने उनकी नाफरमानी की तो वो तुम्हें कत्ल करेंगे। व इन अतातुमुहुम अदल्लूकुम, और अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो वो तुम्हें गुमराह करेंगे। यानी अगर तुम ईमान बचाते हो तो जान जाती है, और अगर जान बचाते हो तो फिर ईमान जाता है। यानी ऐसी सूरत हाल का भी सामना उम्मत को करना पड़ सकता है। इन असैतुमुहुम क़तलूकुम व इन अतातुमुहुम अदल्लूकुम, कि अगर तुम उनकी इताअत करते हो तो वो तुम्हें गुमराह जरूर करेंगे। काफिर अगरचे ना करें, गुमराह जरूर करेंगे। गुमराही उनके कुर्ब में होगी, उनके साथ अलैक सलैक के अंदर। अब सहाबा ने सवाल किया, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ नस्नाउ, फिर हम क्या करें? यानी हमसे मुराद बाद वाले, क्योंकि सहाबा की जिंदगियां और उस करीब करीब के लिए तो सुल्तान कुरान इकट्ठे थे। हमारा सवाल किया, हमारे लिहाज से पूछा, कैफा नस्नाउ, फिर हम क्या करें? इन उम्मत उस वक़्त क्या करे? काला कमा साना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, उम्मत वो करे जो असहाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये हदीस शरीफ अल्लाह ऐसे हालात से हमें महफूज रखे, लेकिन इबलाग तो आखिर इस हदीस का भी जरूरी है, और निसाब उम्मत का ये हदीस भी है जो तबरानी ने मौज में औस्त में इसको रवायत किया है। अब इसकी वजाहत के असहाबे मूसा अलैहिस्सलाम से क्या हुआ था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नुश्शरू बिल मनाशीर, उन्हें खड़ा करके आरों से चीरा गया था। दो दो टुकड़े उनके कर दिए गए थे, दरमियान से आरा गुजार के। नुश्शरू बिल मनाशीर वो होमेलू अलल खश्म, उन्हें नोकदार लकड़ी के ऊपर उनका पेट रख के ऊपर से दबा के इस तरह करके उन्हें तरता तरसा के उनकी जान निकाली गई, और टिकटिकी पे बांध के उनको मारा गया। अब ये बहुत मुश्किल मामला है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हालात के लिहाज से कि क्या कोई ऐसा मकाम भी है, कब तक कंप्रोमाइज होगा, कब तक और कहां जाकर फिर कंप्रोमाइज नहीं है। वहां अगर उसकी इताअत करोगे तो ईमान चला जाएगा, ईमान बचाओगे तो फिर वो जान नहीं छोड़ेगा, वो कत्ल कर देगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने वैसे करना जैसे असहाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, यानी वो डट के रहे तो चीरे गए। अगर हाकिमे वक्त के कहने पर कुफर कर लेते तो ना चीरे जाते। वो ईमान पर डट के रहे तो फिर उनको लकड़ियों के साथ बांध के फिर सजाएं दी गई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा इसमें मुकम्मल कर दिया। फरमा मौतुन फी ताअतिल्लाह खैरुम मिन हयातिन फी मासियतिल्लाह, फरमा अल्लाह की फरमा बरदारी में मर जाना
अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी से कई दर्जे बेहतर है। अल्लाह ऐसे हालात ना लाए, लेकिन इस्लाम ये है, यानी हम ये समझते हैं कि सिर्फ यही हमारा निसाब है कि पैदा हुए मुसलमानों के घर में, बालिग हो गए, फिर मंगनी हो गई, फिर शादी हो गई, फिर औलाद हो गई, मुलाजमत हो गई, औलाद बड़ी हो गई, औलाद की फिर शादियां कर दी, यानी ये सिर्फ मकसद हयात समझा हुआ है। और उधर तो आरों से चीरने के भी मामलात हैं, चूंकि कामयाबी है जब ईमान सलामत लेके दुनिया से जाए। अगर 2 मिनट पहले भी माअज़ल्लाह लुट गया तो बंदा लुट गया, आखिरी सांस से 2 मिनट पहले भी। इस बुनियाद पर यानी अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो व नखलउ व नतरुकु मन यफ़जुरुक, यानी ज़रूरी नहीं कि यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बसात और उसके इस्तिताअत के मुताबिक दर्जात हैं हर बंदे के लिए। इस्लाम किसी को तकलीफ माला युताक नहीं देता कि जो किसी के बस में ही ना हो। लेकिन ये तो तुम्हारे बस में है ना कि जानी से नफरत करो और जानी से दोस्ती ना करो, और जो शराबी है उससे ताल्लुक ना रखो, उससे बाइकाट रखो कि तुम अपने घर में, अपने घर अगर तुम उसको तबलीग करके या अपने जोरे बाजू से रोक नहीं सकते, तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज से लेकर इक़्तिदार के ईवानों तक इन सारे मामलात के अंदर दीन अता फरमाया है। और ये दीन इस्लाम ऐसा दीन है ही नहीं कि कोई बंदा ये दीन भी रखे और उसे कहीं करबला का सामना ना हो, वो ये दीन भी रखे और उसकी कहीं आजमाइश ना हो, वो दीन भी रखे और उसकी कोई मुखालफत ना हो, और वो दीनदार भी हो और दीन ईमान संभाल के भी रखे और उसके लिए कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि सिर्फ हमने ईमान ले आना है और उसके बाद हमारा यही सब कुछ है और हमारे जिम्मे कोई ड्यूटी नहीं है? खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू 20वें पारे में वाज़े तौर पर इस चीज़ की निशानदेही करके अल्लाह ताला झंझोड़ता है। क्या लोगों ने ये समझ लिया कि हम सिर्फ ईमान ले आए तो ये ही काफ़ी है? ईमान से तो दाखिला मिला है क्लास में, आगे इससे फिर निसाब है, जिस निसाब को पढ़ना है। ये सूरह अनकबूत की पहली आयत, अहासिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना। कुछ से तो आमन्ना ही नहीं कहा जाता, जितने भी इस्लाम से बाहर हैं वो आमन्ना उन्होंने नहीं कहा। अबू जाल का तबका वो आमन्ना ना कह सके, लेकिन आमन्ना कहने वालों को रब आगे जोड़ रहा है। और ये हमारा निसाब है, हम आमन्ना कहने वाले हैं। अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, कि वो ये कह दे कि हम ईमान ले आए, इस पर ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि आगे तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं, बस तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुमने आमन्ना जो कह दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा नहीं। वहुम ला युफ्तनून, हो ही नहीं सकता आमन्ना हो और आजमाइश ना हो। आजमाइश जरूर होगी। और फिर यह है कि आगे इंसान जिस क्लास का स्टूडेंट है, पेपर तो उसी का ही होना है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की आजमाइश करबला वाली है।
हम जो छोटे छोटे हैं, हमारी आजमाइशें हमारे लिहाज से हैं, मगर ये दीन ईमान छुप नहीं सकता कि कोई कहे कि मैं दीन भी रखूं और छुपा के भी रखूं। नहीं, जिस माहौल में होगे, जोहर के वक़्त दीन बोलेगा, असर के वक़्त दीन बोलेगा, वुजू करने के लिए दीन बोलेगा, गुस्ल करने के लिए दीन बोलेगा, तरावी के लिए दीन बोलेगा। यानी साथ रहने वाले, ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान का किसी को पता ना चले, इर्द गिर्द वालों को कि ये है क्या। मुसलमानी होती तब है कि पता चल जाता है इर्द गिर्दों को। और फिर कुछ वो मामलात हैं कि जिनमें चार दीवारी के अंदर नहीं, इस्लाम चौक में खड़ा होके बोलता है। ये जमात है, ये जुमा है, ये नमाज ईद है, ये जिहाद है। तो इस बुनियाद पर ये मुकम्मल दीन, इसके लिहाज से फिर हर एक की अपने अपने शोबे के लिहाज से आजमाइशें हैं, और फिर आजमाइशों में अल्लाह ताला दर्जा बुलंद करता है, मकाम ऊंचा करता है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू खुद जानता है इम्तिहान से पहले भी कि कोई कितने पानी में है, लेकिन जो साथ कुलीग हैं वो नहीं जानते। इस बंदे के कुलीग, इस बंदे से हमसरी करने वाले, इससे मुकाबला करने वाली मखलूकात को नहीं पता कि इब्ने आदम को ज्यादा मर्तबा क्यों मिला है, और फिर इनको आपस में एक दूसरे का नहीं पता। तो रब्बे जुल जलाल आजमाइश में डालकर फिर जाहिर करता है मखलूकात के लिए इस इल्म को कि देखो, बिला वजह इसके जन्नत वाले महल से मुकाबले ना करो, तुम आजमाइश में पूरे नहीं उतरे, ये आजमाइश में पूरा उतरा है। इस बुनियाद पर ये इंसान की एक ज़िंदगी है जो इस्लाम के रंग में है। तो फिर इसमें ज़िंदगी के अंदर रहते हुए भी उसके लिए खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से अनवार व तजल्लियात हैं, बरज़ख में भी हैं, हशर में हैं, हमेशा के लिए हैं। और अगर आज महज सिर्फ ये समझ लिया कि कोई कलमा नहीं पढ़ता या कलमा पढ़ के आगे जो मकासद हयात हैं, जो तर्ज है मुसलमानी की, उसकी तरफ नहीं आता, तो फिर अपने अपने कैटेगरी के मुताबिक उसे अफसोस करना पड़ेगा। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, रमज़ान के दिनों में रब ने हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। जिन हजरात ने अपने मालों की ज़कात अदा नहीं की और वो चाहते हैं कि वो सोना चांदी और पैसे सांप बन के उनको ना डसे क़यामत के दिन, तो ज़रूर अपने मालों की ज़कात निकालें और सदका फ़ितर अदा करें, और अपने जमी मुआमलात के लिहाज से फ़ैसला कुरान मजीद बुरहान रशीद के सुपुर्द करें। क्योंकि आमन्ना कहने वाले और भी थे जिनके बारे में रब ने फरमाया, आमन्ना तो कहते हैं मगर हैं जहन्नमी। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इलत तागूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा। यहाँ 5वें पारे में जिनका जिक्र है वो आमन्ना कहते थे, लेकिन अल्लाह फरमाता है जहन्नमी। क्यों जहन्नमी हैं? कि फैसला कुरान से नहीं कराते, फैसला गैरों से करवाते हैं। ये वजह है, आमन्ना कहने के बावजूद भी जहन्नमी है। युरीदून अन यतहाकमू इलत तागूत। आज का तागूत अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, इसराइल है, आज का तागूत मोदी है। तो ये इस्लाम के अंदर मेन फैसला है 5वें पारे में कि इस्लाम और किसी को हुकूमत का हक नहीं देता। जोहन्ना का काहिन था जिससे फैसला करवाने ये लोग गए थे, आमन्ना कहते थे। रब ने कहा तुम्हारा ईमान तुम्हारे मुंह पे मारता हूं, क्योंकि तुमने फैसला मेरे नबी से नहीं करवाया, फैसला करवाने तुम उधर चले गए हो। तो इस बुनियाद पर
इस्लाम में फैसले इस्लाम के हों तो फिर फ़लस्तीन आज़ाद है, फिर कश्मीर आज़ाद है, फिर इस्लाम गरीबुल वतन नहीं। और मौजूदा सूरत हाल में अब देखो, हरमैन शरीफैन से लेकर छोटी सी मस्जिद तक बातिल का शर पहुंचा। कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि यूं इबादत पर कोई असरअंदाज होगा। जिस दौर में रुक जाए मसाजिद में इबादत, ये किस कदर स्याह तारीख तरीन फितने पहुंचे। और इसका मेन सबब यह है कि कुरान से पूछ के फैसला नहीं किया जा रहा। अब सारे फॉलो कर रहे हैं सऊदी अरब को, और सऊदी अरब ने दुम अमेरिका की पकड़ी हुई है। सऊदी अरब के किंग का दोस्त ट्रंप का यहूदी दामाद है। उनके मुफ्तियों की रगों में जो रियाल हैं उसमें यहूद और नसारा की दोस्ती का असर है। बिला वजह तो नहीं लेटे। और फिर आगे सारे आलम इस्लाम पर यह सूरत हाल, इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। बिला वजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। ऐसी सूरत हाल में ईमान की हिफाजत जुमातुल विदा का खुसूसी पैगाम है। अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले अब माइक मौलाना मोहम्मद इदरीस जलाली साहब के सुपुर्द करूँगा, क्योंकि मस्जिद के इंतज़ामात, साउंड और दीगर जो ज़रूरियात हैं उसके पेश नज़र जिस तरह पहले भी आप हजरात ने ताउन किया, आज फिर ताउन का ऐलान होगा। थोड़ा सा वक्त आपको दिया जाएगा और उसके अंदर अपना अपना हिस्सा इन लम्हात में जिसमें नेकी कई गुना बढ़ा दी जाती है, अपना खसूसी हिस्सा इसमें शामिल करें और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर खुतबा जुमा होगा।